भयंकर युद्ध की तैयारी चल रही है खान्स के बीच में। कोई किसी से कम नहीं, कोई किसी से पीछे नहीं रहना चाह रहा। भाई साहब, हर 2 दिन छोड़कर तो आमिर मामू की कोई ना कोई बड़ी फिल्म की अनाउंसमेंट आ जाती है। सितारे जमीन को लेकर ना आमिर खान ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। सब जगह जा रहे हैं, जिसको मन करे उसको पॉडकास्ट कर रहे हैं। भाई दबा कर अपनी फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं। मुझे तो लगता है आमिर खान जितना लाल सिंह चड्ढा के लिए सीरियस नहीं थे ना, उतना इस फिल्म के लिए सीरियस है। भाई साहब, करो या मरो वाली स्थिति में है। अगर भाई सितारे जमीन पर नहीं चली ना, आमिर खान ने खुद बोला था कि भाई लाल सिंह चड्ढा जब पब्लिक को नहीं पसंद आई थी ना, मुझे बहुत सेटबैक हुआ था और एक तरीके से मैंने किसी से बात करना बंद कर दिया था, सदमा लग गया था मुझे। और यही हाल अगर सितारे जमीन का भी हो गया तो आमिर मामू के लिए इससे बड़ा झटका कोई नहीं होगा और बहुत रिस्क वाली फिल्म है। और पर एक बात तो कहना चाहूंगा, इस फिल्म से हम बहुत ज्यादा पैसों की उम्मीद नहीं कर सकते कि 400 करोड़ क्लब, 500 करोड़ क्लब। ये फिल्म एक अलग ऑडियंस के लिए है, एक अलग तरीके की जो ऑडियंस होती है ना, जो क्लास सिनेमा देखना चाहती है। और अगर इससे बढ़िया मैसेज मिल गया, पब्लिक रो पड़ी थिएटर के अंदर, रो पड़ी इन द सेंस ऑफ मतलब इमोशनल हो पड़ी ना, कहानी देखकर टच कनेक्शन बन गया, तो भाई इस फिल्म को कोई नहीं रोक सकता। अब आमिर मामू की फिर दादा साहब फाल्के की अनाउंसमेंट हो चुकी है, दिसंबर 2026 में आनी है, और वो भी एक बड़े डायरेक्टर यानी कि राजकुमार हिरानी के साथ। उसके बाद PK 2 के ऊपर भी डिस्कशन चल रही है। फिर 2 दिन पहले न्यूज आती है कि लोकेश कनगराज भी एक सुपर हीरो फिल्म में आमिर खान को 100% कंफर्म कर चुके हैं। आमिर मामू कूली में आए, ऐसे नहीं आए हैं। उन्होंने पहले शर्त रखी होगी, भाई मैं आपकी कूली में एक कैमियो कर लूंगा। एक सुपरस्टार की फिल्म में एक सुपरस्टार कैमियो करे, बहुत बड़ी बात होती है। पर साथ साथ उन्होंने शर्त ली होगी, मुझे तेरे से एक स्टैंड अलोन फिल्म चाहिए, जो कि लोकी भैया ने कंफर्म कर दिया एक सुपर हीरो फिल्म होने वाली है। अब लोकेश कनगराज के लिए सुपर हीरो फिल्म बनाना, वो भी आमिर खान को लेकर, एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और बहुत बड़ा रिस्क भी है। और इसमें एक अलग ट्रैक के ऊपर निकल चुके हैं आमिर मामू। मेरे को लगता है 2025 से 30 तक का जो वक्त होने वाला है ना, आमिर खान अपने करियर का सबसे जोर शोर से काम करने वाले हैं। जैसे वो 3-3.5 साल में फिल्में लेकर आते थे ना, अब वो वक्त बचा नहीं है। अब वो जल्दी जल्दी प्रोजेक्ट साइन कर रहे हैं, जल्दी जल्दी अनाउंस कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है इसके बाद वो महाभारत में जुट जाएंगे। और जब महाभारत में जुटेंगे तो 4-5 साल तो चाहिए। महाभारत कम से कम 2 से 3 पार्ट में आएगी। तो भाई देखने वाली बात तो ये होगी, आमिर मामू जो इस वक्त अपनी कमर कस चुके हैं, कैसा रहता है, कैसी फिल्मोग्राफी रहती है, क्योंकि उनके करियर का आखिरी पड़ाव चल रहा है। ये लग पकड़ लो कि आप आखिरी दशक में अपने करियर के, अगर सब कुछ सही रहा तो उसके बाद तो भाई टाटा बाय बाय कर ही देंगे। ये एक तरीके से जो इनकी लीड हीरो वाली फिल्म है ना, उसको टाटा बाय बाय कर देंगे। फिर कैरेक्टराइज रोल जो होते हैं, ऐसे बड़े भाई का, मेंटर का, उस टाइप के रोल में आएंगे। उसके बाद बात करते हैं सलमान खान की। सलमान खान को भी पता है कि उनके पास अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है खोने के लिए, क्योंकि लास्ट उनकी जो फिल्में हैं वो फ्लॉप हुई हैं। अब उन्होंने जो डायरेक्टर पकड़ा है अपूर्वा लाखिया, उन्होंने तैयारी तो तगड़ी कर रखी है और वो एक अच्छी फिल्म भी लग रही है। क्योंकि जो कर्नल संतोष है, संतोष बाबू आई थिंक, जिनकी बायोपिक होने वाली है गलवान वैली वाली, वो शहीद हो गए थे उस युद्ध में लड़ते लड़ते चाइना वालों से। तो ये तो है एक इमोशनल पोर्शन होने वाला है उसके अंदर। और सलमान खान पहली बार कोई एक इस तरीके का फिल्म का रोल करने वाले हैं। आर्मी वाले रोल उन्होंने किए हैं, हीरो आई थी उनकी सनी देओल, बॉबी देओल, और वो वत्सल सेठ, सोहेल खान, उन सब उसमें थे। जो प्रीति जिंटा भी थी, वहां भी बढ़िया लगे थे वो सरदार के रोल में। पर इस बार वो एक बिहारी कर्नल होंगे, मतलब बिहार का था वो बंदा जो संतोष बाबू थे। तो सलमान खान को लुक वाइज भी, एक तरीके से आपकी टोन के ऊपर भी वो थोड़ा बहुत बिहारी टच आना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज में भी, और साथ साथ जो उनकी प्रॉपर एक लुक है ना, उसके ऊपर भी काम करना होगा। अभी थोड़े दिन पहले सलमान खान की एक पिक्चर वायरल होती, कार के अंदर से जो मुस्टैच रखी हुई थी उन्होंने, वो आर्मी वाली मुस्टैच लग रही थी, वो आर्मी वाली ही मुझे लग रही थी जैसे आर्मी में होती हैं। तो लुक तो सॉलिड लग रही है, पर उनको थोड़ा भी अपने आप को काटना पड़ेगा। कहने का मतलब है अपने बॉडी से ना बहुत ज्यादा भाई लीन करना पड़ेगा, तो जाकर वो पूरी तरीके से सूट होगा। अभी वो 3 बंदे फाइनल नहीं हुए हैं। बीच में न्यूज आ रही थी जहीर इकबाल या फिर भाई कोई और 2 बंदे होने वाले हैं, देखते हैं वो कौन होते हैं। सलमान खान भी पूरी तरीके से सीरियस हो चुके हैं। संतोष नारायण के साथ भी एक फिल्म की खबरें आ रही थी, जो कि मलयालम के डायरेक्टर होने वाले, आई थिंक संतोष नारायण थे, वो तो म्यूजिक डायरेक्टर है महेश नारायणन, वो बहुत सॉलिड हो सकते हैं। क्योंकि मलयालम डायरेक्टर जितने भी है ना, उनके पास एक अलग तरीके का विजन होता है अपनी स्टोरी को कहने का, उनकी स्टोरी टेलिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है। और अगर सलमान खान एक मलयालम डायरेक्टर के साथ कोलैबोरेशन करते हैं तो भाई साहब करियर का टर्निंग पॉइंट होगा। दूसरी तरफ
शाहरुख खान की अगर मैं बात करूं तो किंग तो बहुत जोरों शोरों से चल रही है, उसकी शूटिंग भी दबाकर हो रही है। अब इसी बीच एक न्यूज आती है कि मैत्री मूवी मेकर्स ने शाहरुख खान को अप्रोच किया है और शाहरुख खान ने 350 से 300 करोड़ रुपए मांगे हैं। हमने अल्लू अर्जुन का सुना था कि पुष्पा 2 के लिए उन्होंने 300 करोड़ चार्ज किए हैं। अगर यहां पर 300 से 350 करोड़ चार्ज करते हैं तो सबसे ज्यादा नहीं तो अल्लू के बराबर पैसा लेने वाले एक्टर बन जाएंगे। अब सोचो, शाहरुख खान का इतना बड़ा स्टारडम है, अगर ये बात सच है तो भाई मैत्री मूवी मेकर कोई छोटी मोटी फिल्म बनाती नहीं है। सनी देओल को भी हिट दे दी और भाई साहब अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 ने तो क्या ही कमाल किया। फिर गुड बैड अगली भी उनकी ठीक ठाक चल गई थी। अगर शाहरुख खान कर लेते हैं और किंग के बाद ही उनका लाइनअप होता है, किंग के बाद तो आई थिंक उनकी पठान 2 होने वाली है, अगर ये भी साथ लाइनअप में जुड़ जाती है तो सोचो इस बंदे के पास कितनी फिल्में हैं जो पाइपलाइन में ऑलरेडी चल रही हैं। किंग तो शूट पर जा चुकी है, पठान 2 की स्टोरी के ऊपर काम चल रहा है और अभी से आदि चोपड़ा ने उसका प्री प्रोडक्शन शुरुआत कर दी है और एक ग्रैंड लेवल के ऊपर फिल्म बनाने वाले हैं। अगर मैत्री वाले भी शाहरुख खान को समझ आ गई स्क्रिप्ट और करते हैं तो उसके बाद मैत्री की फिल्म आ जाएगी। उससे पहले राजन डीके के साथ भी खबरें उड़ रही थी, उससे पहले मैं हूं ना 2 की भी बातें चल रही थी। मतलब कि इस बंदे के पास बहुत ज्यादा ऑफर है। अब किसको एक्सेप्ट करेंगे किसको रिजेक्ट करेंगे ये देखने वाली बात होगी। एक तो शाहरुख खान अपने पत्नी अब कौन से दौर में चले गए हैं जो 3-3 साल में एक फिल्म लेकर आ रहे हैं। अभी थोड़ा बहुत इनको जो ये टाइम ड्यूरेशन जो बीच में गैप है ना कम करना होगा। शाहरुख खान भी ऑलमोस्ट 60 के होने वाले हैं तो अब इनको साल में एक फिल्म तो लेकर आनी होगी। जितने भी सीनियर एक्टर हैं, मैं पहले भी बोल चुका हूं और फिर बोलूंगा कि आपको लगता है ना अगर साउथ वाले बॉलीवुड के ऊपर भारी पड़ रहे हैं, वो ऐसे भारी नहीं पड़ रहे हैं। हमारे वाले थोड़ा ढीला छोड़ रहे हैं। अगर ऋतिक रोशन, रणबीर कपूर, आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान, ये और किसी की जरूरत नहीं है। अजय अक्षय तो आते ही रहते हैं। ये पांच बंदे हर साल में एक फिल्म लेकर आए। इस बार मान लो शाहरुख की आई तो अगली बार रणबीर की आनी चाहिए, रणबीर की आ रही है तो फिर आमिर की आनी चाहिए। अगर ये ऐसा कर लेते हैं, मतलब 5 में से 3 बंदे एक साल को पकड़ लेते हैं, चाहे वो दिवाली पकड़े, चाहे दशहरा पकड़े, चाहे होली पकड़े, चाहे ईद पकड़े, बड़े बड़े त्योहार पकड़ लेना, तो कोई भी इंडस्ट्री है बॉलीवुड को कैप्चर नहीं कर पाएगी, ना ही उसको हरा पाएगी। पर तीनों खान इस वक्त बीच में क्या कॉमन चल रहा है? कॉमन ये है कि साउथ के मेकर्स के साथ फिल्म बना रहे हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है इनके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस तरीके से एक बड़े सुपरस्टार को साउथ के एक्टर, साउथ के डायरेक्टर या उनका प्रोडक्शन हाउस लेकर आता है और उसको किस तरीके से भाई प्रेजेंट करता है। क्योंकि साउथ के प्रोडक्शन हाउस को भी पैन इंडिया के अंदर छाना है और पैन इंडिया के अंदर अपने पैर जमाने हैं। और अगर पैर जमाने हैं तो किसी बड़े एक्टर को ही लेकर आना होगा। अगर वो ये सोच रहे हैं तो वो भी सही ट्रैक के ऊपर है, और अगर हमारे खान से हमारे कोई और एक्टर सोच रहे हैं तो वो भी एक बहुत बढ़िया और सेफ ट्रैक के ऊपर चल रहे हैं। बाकी ये तो है कि आने वाला वक्त बहुत भयंकर होने वाला है। एक से एक बड़ी बड़ी बहुत बड़े बड़े बजट की फिल्में आने वाली हैं। बाकी आपकी क्या राय जरूर बताना।